श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 2 जून को सोमवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है। वैसे तो इस दिन को सोमवार की अष्टमी भी आप कह सकते हो, क्योंकि 2 जून को रात में 8:30 बजे से लग रही है सोमवार की अष्टमी। तो आप इस उपाय को अपनी फैमिली के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने जीवन से कष्ट को दूर करने के लिए इस उपाय को काली मिर्च और 7 दाने काले तिल के साथ इस उपाय को करके देखिएगा। आपके घर में सुख शांति समृद्धि तो आएगी ही आएगी, साथ ही साथ परिवार में कभी कोई संकट आपके नहीं आ सकता। ठीक है ना। इसी की बात हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत स्पेशल उपाय है, बहुत प्यारा सा उपाय है, तो समझिएगा जल्दी। ठीक है ना। देखो यहाँ पर आप सबको दिखाई दे रहा होगा, क्या आपको दिख रही है यहाँ पे काला तिल। तो हमें कितने काले तिल चाहिए? मैंने लिखा हुआ है 7 काले तिल, तो आपको भी लेने हैं 7 काले तिल। ठीक है ना। काले तिल के साथ में आप लोगों को लेने हैं इस प्रकार से काले मिर्च। ध्यान रखिएगा, विशेष ध्यान देंगे इस चीज़ का। जो आप काले मिर्च लोगे वो मात्र 1 लेंगे। ठीक। अब देखो, आप फिर तांबे का लोटा ले लीजिएगा, इसके अंदर जल भरिएगा। जब कोई विशेष तिथि आती है, मैंने क्या बताया है, गंगा जल डालेंगे, है ना। अब देखो सारा खेल यहीं पे स्टार्ट होता है। हम सभी को जाना होगा महादेव के शिवलिंग के पास। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब आप महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचो ना, सबसे पहले अपना चेहरा रखा करो उत्तर दिशा। ठीक। उत्तर दिशा की तरफ करके सबसे पहला काम, पहुंचते ही 1 लोटा क्या चढ़ा दो, जल। जैसे ही पहुंचो 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए चढ़ा दो। चढ़ाने के बाद में अपने हाथों से शिवलिंग को अच्छे तरीके से पोंछो। ध्यान रखिएगा, अगर इस उपाय को आप सोमवार की तिथि पे करना चाहते हो तो सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे कभी भी करो। बट अगर इस उपाय को आप सोमवार की अष्टमी के मुहूर्त में करना चाहते हो तो रात में 8:30 बजे के बाद में करना। ठीक है ना। अच्छे से आपने पोंछ दिया शिवलिंग। शिवलिंग को पोंछने के बाद में आपको अपने दाहिने हाथ, कहने का मतलब है आपको अपने राइट हैंड में 7 दाने काले तिल के और 1 काले मिर्च, इन दोनों चीज़ों को क्या करना है, रख लेना। रखने के बाद में एक साथ रखिएगा अपने हाथों में, और फिर उसे एक साथ में, लोग क्या करते हैं पता है गलतियां, 1 काला तिल फिर 1 काला तिल, ये एक गलत तरीका है। एक साथ 7 काले तिल और 1 काले मिर्च को लेंगे। जो आपके परिवार की तकलीफें हों, जो आपकी फैमिली की प्रॉब्लम हो, उसको कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा करके और फिर अपना दाहिना हाथ उन्हीं के ऊपर रख करके, जो कुछ भी दिक्कतें चल रही हैं परिवार में, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर के हो, संकट हो, परेशानियां हो, दिक्कतें हो, मनोकामना हो, वो कोई भी चीज़ें हो ना, आप कह के देख लीजिए, आपकी वो सारी इच्छा पूरी होगी जिसके लिए आप परेशान रहते हो, व्रत रहते हो, उपवास रहते हो, इनको दिखाते हो, उनको दिखाते हो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है चावल के दाने के साथ में। अब इस उपाय के सबसे पहले समझ लेते हैं बेनिफिट क्या है, फ़ायदे क्या हैं, फिर हम लोग आगे बातें करते हैं। जैसे आपके घर में मान लेते हैं कोई ऐसा इंसान है जो रोग से ग्रसित है, मतलब मान लो कि जैसे कोई ऐसा इंसान है जो मेडिसिन खाता हो, दवा खाता हो, और उसे वो दवा सूट ना करती हो, असर ना करती हो, देन आप इस उपाय को निश्चित रूप से करिएगा। ठीक है ना। इसके लिए आप लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है 108 चावल के दाने की। देखो ये उपाय बिल्कुल डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा। ये उपाय वैसे 108 चावल के दाने का नहीं है, बल्कि 107 चावल के दाने का। कैसे है अभी आपको बताऊंगा। पहले आपको लेना है 108 चावल का दाना, जो कहीं से खंडित ना हो, क्रैक ना हो, टूटा ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब इसके साथ में जो दूसरा सामान हमें लेना है वो चाहिए होगा पीला चंदन। ध्यान रखिएगा, पीला चंदन जो आप इस्तेमाल करोगे वो सूखा नहीं लेना है, आपको गीला वाला पीला चंदन इस्तेमाल करना है। चीज़ें क्लियर हैं क्या? इतना करने के बाद में फिर आप पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुँच के
सबसे पहला काम करना है आपको पीले चंदन का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर करना, जैसे मैंने कर दिया। ठीक है ना, चीज़ें क्लियर है। लेपन करना। अभी देखना 107 चावल के दाने का कॉन्सेप्ट क्या है, अभी बता रहा हूँ। अब जो आपके पास में 108 चावल के दाने हैं, उन्हें आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर यह कामना करते हुए समर्पित करना, हे शिव शंभो भोलेनाथ, हमारे घर में इस प्रकार से लोग बीमार हैं, परेशान हैं, हमारे घर से रोग बीमारी दूर नहीं होती है। आप कुछ भी ऐसा करें जिससे हमारे घर में सुख शांति समृद्धि आए और रोग बीमारियां हमेशा के लिए दूर हों। ऐसे प्रार्थना करना। चीज़ें क्लियर हैं क्या? प्रार्थना करने के बाद में अब फिर आप लोगों को क्या करना है, जो 108 चावल का दाना चढ़ाया था ना, इन 108 चावल के दाने में से 107 चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर ही छोड़ देना है। मात्र इसमें से एक चावल का दाना उठा लेना, ठीक है ना, और इसे उठाने के बाद में अपने पास रखना और फिर एक लोटा जल कुंदकेश्वर महादेव, मैं दोबारा बोल रहा हूं नाम को, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना। वही जो एक चावल का दाना आपने महादेव के शिवलिंग के ऊपर से उठाया था ना, उस चावल के दाने को लेकर के आप अपने घर पे जाएंगे और जिस कमरे में वो व्यक्ति आपके रहता हो, रोगी व्यक्ति जो बीमार रहता है, उसके कमरे में कहीं पे भी ऐसे फेंक देना। इससे उसके शरीर में बहुत ज़्यादा फर्क नज़र आएगा और जो मेडिसिन खाएगा असर करेगी। दवा भी खाने का एक तरीका है। अगर आपने गुरुजी की कथा को ध्यान से सुनते होगे आपको पता होगा, जब भी मेडिसिन खाया करो, दवा खाया करो, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए मेडिसिन को खाओगे तो दवा आपकी जल्दी छूटेगी और जो दवा खा रहे हो वो दवा आसानी से असर भी करेगी। ठीक है ना। चलो, दो उपाय आपको समझ में आ गए। एक बहुत स्पेशल से उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं जो कि हमारा तीसरा उपाय है, लेकिन उससे पहले आपको पता होगा कि 6 जून को है निर्जला एकादशी, साथ ही साथ आपकी भाभी का बर्थडे भी है, यानी कि मेरी वाइफ का बर्थडे है। तो उन्होंने कहा कुछ ऐसा ऑफर रख दो मेरे बर्थडे पे, तो उनके बर्थडे और निर्जला एकादशी को ध्यान में रखते हुए 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन प्राप्ति, 6 मुखी रुद्राक्ष होता है बच्चों की पढ़ाई और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर से लड़ाई झगड़े को दूर करने के लिए। इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष या तीनों आप मुझसे खरीदते हैं तो इसके साथ मैं आप लोग को दे रहा हूं महादेव का शिवलिंग। एक स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है एलईडी शिवलिंग है। जैसे ही जल चढ़ाओगे इसमें से एक बहुत ही मनमोहक लाइट जलेगी जो कि बहुत सुंदर दिखाई देता है। यह मैं आपको बिल्कुल मुफ्त देने वाला हूं। पंचमुखी रुद्राक्ष आपको मैं बिल्कुल फ्री देने वाला हूं, प्लस इसके साथ मैं आप लोग को रुद्राक्ष की माला जप करने के लिए बिल्कुल फ्री में देने वाला हूं, प्लस आप लोगों को बेल की छाल और बेलपत्र से बनी हुई आप लोग को भस्म मैं फ्री देने वाला हूं 50 ग्राम महादेव का श्रृंगार करने के लिए। और एक नई चीज मैंने जोड़ रखी है और वो 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के आपको फ्री देने वाला हूं। तो इन सभी चीजों का लाभ उठाना है तो जल्दी से आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ध्यान रखिएगा कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है, मतलब आपको पहले पैसे देने की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है ना, जल्दी से ऑर्डर को करेंगे। अब बातें करते हैं तीसरे उपाय की। सबसे पहले समझ लेते हैं इस तीसरे उपाय के फायदे क्या हैं। जैसे मान लो आपके घर में कोई ऐसा इंसान है ना जो परेशान रहता है ना, और परेशान होने के कारण उसका कोई भी ऐसा काम वो बनता नहीं है, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आप सभी को इस प्रकार से लेना है चीनी, जिसे हम प्यार से क्या बोलते हैं, शक्कर। ठीक है ना, तो शक्कर लीजिएगा और फिर थोड़ा सा इत्र लेना है। ये बहुत स्पेशल उपाय है महादेव को प्रसन्न करने का, ध्यान रखिएगा। इत्र लेना, महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना, सबसे पहला काम करना है जो आपके पास में इत्र है ना, उस इत्र का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर करो। ठीक, इत्र का लेपन करने के बाद में अब आपके पास में जो शक्कर है ना, उस शक्कर का लेपन इसी इत्र के ऊपर थोड़ा सा करेंगे। जो भी परेशानियां घर परिवार की चल रही हों उसका स्मरण करेंगे, और जब स्मरण करोगे तो एक नाम है महादेव का। वो कौन सा नाम है? सोमेश्वर महादेव। यहां पे मैंने नाम लिख भी दिया है, आपको याद हो गया होगा। सोमेश्वर महादेव के नाम से लेपन करना और फिर एक लोटा जल चढ़ा देने से घर परिवार फैमिली में चाहे वो कितने भी संकट चल रहे होंगे वो सारी समस्या खत्म जरूर हो जाएगी। एक बहुत ही आसान से उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को करिए लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना।
देखो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, काली मिर्च। यह उपाय मनोकामना के लिए कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि सोमवार को ही करना है। जब भी आप किसी भी काम के लिए घर से बाहर जाओगे इस उपाय को करना है, 2 काली मिर्च लेना, इससे ज़्यादा की कोई आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है ना। 2 काली मिर्च को लीजिएगा और आपको थोड़ा सा घी लेना है, ठीक है ना। 2 काली मिर्च और घी लेना, तांबे के लोटे में जल भरना और पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास में। जो आपके पास में घी है, सबसे पहले उस घी का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर, 1 काली मिर्च को समर्पित करोगे घी के ऊपर, दूसरी काली मिर्च को समर्पित करोगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। और जब जल चढ़ाओगे तो जल माता अशोक सुंदरी से होता हुआ महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। जब जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ा रहे होगे और वही जल लेके जाओगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर, तो जल की धार टूटनी नहीं चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो करके जरूर देखेंगे। नंबर एक बार आप और नोट कर लीजिए, जिससे आपको ऑर्डर करने में कोई तकलीफें ना हो। बहुत दिनों के बाद ऐसा ऑफर लेके आया हूं, तो ऑफर का लाभ जरूर उठाएंगे। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जल्दी से मैसेज करेंगे, ऑर्डर को प्लेस करेंगे। बाकी जितने मेरे भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।